राज्याभिषेक के बाद पहली बार छत्रपति शिवाजी राजे किसी अभियान पर निकलने वाले थे। कर्नाटक के लिए उनकी तैयारियां बहुत जोरों पर थी। शिवाजी राजे और शंभू राजे को 40,000 पैदल सेना और 20,000 घोड़सवार सेना के साथ अभियान पर निकलना था। ये पहला मौका था जब राज्याभिषेक के बाद उनकी सेना इतनी बड़ी संख्या में कर्नाटक जाने वाली थी। इसलिए रायगढ़ के जंगलों में 18 कारखाने रात दिन काम में लगे हुए थे। छत्रपति शिवाजी राजे शंभू राजे को कर्नाटक अभियान के लिए अपने साथ ले जाने वाले थे, पर यह बात अन्नाजी दत्तो और उनके समर्थकों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। अन्नाजी दत्तो, जो शिवाजी राजे के मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण सदस्य थे, और उन्होंने सोयराबाई के कान भरने शुरू कर दिए थे। सोयराबाई, जो शिवाजी राजे की दूसरी पत्नी और शंभू राजे की सौतेली मां थी, उन्होंने शंभू राजे के कर्नाटक जाने पर विरोध करना शुरू कर दिया था। सोयराबाई को यह डर था कि शंभू राजे इतने बड़े अभियान में भाग लेंगे तो उनकी चमक और ताकत शिवाजी राजे को प्रभावित कर देंगी। सोयराबाई के दिल में अब राजाराम महाराज के जन्म के बाद एक नया डर बैठ गया था। जब अन्नाजी दत्तो ने सोयराबाई से कहा कि अगर शंभू राजे कर्नाटक गए तो वो लाखों की भीड़ में अपनी तलवार से सारा खेल पलट देंगे। उनका रूप, रंग, वीरता ऐसी चमकेगी जैसे हीरे की चमक, तो सोयराबाई पर गहरी चिंता का साया पड़ गया। वह तुरंत छत्रपति शिवाजी राजे के पास गई और शर्त रख दी कि अगर शंभू राजे कर्नाटक के लिए जाए तो राज्य का विभाजन किया जाए, नहीं तो वह जाने नहीं देंगे। यह सुनकर शिवाजी राजे दुखी हो गए। अगले दिन बैठक के दौरान शिवाजी राजे ने यह घोषणा की कि शंभू राजे ना ही कर्नाटक जाएंगे और ना ही रायगढ़ में रहेंगे। उन्हें अब श्रृंगारपुर भेजा जाएगा। यह निर्णय सुनकर शंभू राजे बहुत आहत हुए। बालाजी पंत ने शंभू राजे को यह खबर दी और वह दुखी हो गए। कवि कलश और येसुबाई के साथ शंभू राजे ने यह सुना और उनके आंसू छलक पड़े। अगले दिन शंभू राजे छत्रपति शिवाजी राजे से मिलने आए। वे आदरपूर्वक बोले, अब हम निकल रहे हैं महाराज। शिवाजी राजे ने पूछा, कहाँ? शंभू राजे ने कहा, श्रृंगारपुर। यह सुनकर शिवाजी राजे भावुक हो गए। उनका दिल भर आया और उन्होंने कहा, आज मत जाओ, कल हम कर्नाटक एक साथ जाएंगे। आप श्रृंगारपुर की ओर जाए, हम आगे कर्नाटक के लिए निकलेंगे। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। शिवाजी राजे और शंभू राजे कर्नाटक के अभियान के लिए निकलने वाले थे, लेकिन इससे पहले शिवाजी राजे ने अपनी माँ जिजाऊ के समाधि पर जाकर श्रद्धांजलि दी और आगरा का वो दुखद किस्सा उन्हें याद आ गया। उनकी आंखों में आंसू थे और वह भावुक हो गए। शंभू राजे से बातचीत करते हुए शिवाजी राजे ने कहा, हम जहाँ नहीं होंगे वहाँ स्वराज की रक्षा तुम करना। शंभू राजे ने जवाब दिया, अब तो हम रायगढ़ पर भी नहीं है, हमारे पास सेना नहीं है, हम क्या रक्षा करेंगे। शिवाजी राजे ने शंभू राजे का हाथ पकड़कर कहा, शंभू, अब रायगढ़ तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। तुम यहाँ आराम करो, कविता लिखो, अध्ययन करो, हम कर्नाटक के लिए निकल रहे हैं। और इस तरह दोनों ने अपने अपने रास्ते पर कदम बढ़ाया। शंभू राजे श्रृंगारपुर के लिए और शिवाजी राजे कर्नाटक के लिए रवाना